हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा यूपीएससी इंटरव्यू के। उस दिन कैसे होता है, क्या होता है, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा तो अपने टाइम पे आप यूज़ कर पाएंगे इस चीज़ को। तो ये मेरा पहली बार था और पहली बार में मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि कैसा रहता है वहाँ का इन्वायरमेंट। कुछ कुछ लोगों ने चीज़ें बता दी थी तो मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करके चला गया था। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ जाने के बाद, वो चीज़ मैं आप लोगों को इस पे बताऊँगा। फिर फ्यूचर के कुछ वीडियोस में मैं क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर दूँगा, और भी कुछ अगर लगेगा इससे रिलेटेड तो थोड़ा मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ टाइप की चला देता हूँ यूपीएससी के जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू था, सिविल सर्विसेज का नहीं या फिर किसी और का नहीं। सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ साथ एक कंबाइंड मेडिकल का भी टेस्ट होता है, इंटरव्यू उनका भी चल रहा था। अपन फोकस इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले पे रखेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मतलब कि सिर्फ अपना ही इंटरव्यू चल रहा है, और भी लोगों का चलते रहेगा। तो जैसे मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे पहले मेंस का रिज़ल्ट जब आया, तो मेंस के रिज़ल्ट के बाद ऐसा होता है कि आपको विद इन फ्यू डेज़ 2-3 डेज़ आपको डैफ का लिंक चालू हो जाता है। डैफ का लिंक वहीं साइट पे जाएंगे तो उस पर आपको मतलब दिया जाएगा कुछ कुछ मतलब प्री फिल्ड चीज़ें रहती है उस फॉर्म में। और कुछ चीज़ें आप खुद से फिल करते हैं, है ना, जैसे कि आपके हॉबीज़ वगैरह वाला पार्ट हो गया, सर्विस प्रेफरेंस वाली पार्ट हो गई, अपने पर्सनल डिटेल्स, फैमिली के पर्सनल डिटेल्स डालने वाला पार्ट हो गया। ये सब चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि फ़ोटो भी अपन बदल सकते हैं, पर फ़ोटो वगैरह भी प्री फिल्ड रहती है। मेरी फ़ोटो बहुत इनफॉर्मल टाइप की थी, मतलब फॉर्मल में नहीं लग रही थी वो। उसके बारे में कभी बाद में बताऊँगा, डैफ वगैरह डिस्कस करूँगा जब मैं। तो डैफ का लिंक जैसे 2-3 दिन बाद शुरू हो जाता है, तो 10 दिन का टाइम दिए थे हमें। 10 दिन के टाइम पे आपको डैफ फिल करके उसको सबमिट करना रहता है, ऑनलाइन ही वो भरना रहता है। फिर उसका मतलब जैसे ही ख़त्म होता है सारी डिटेल्स, तो एक पीडीएफ बना के वो दे देता है। तो वो आप अपने पास भी रख सकते हो रेफरेंस के लिए फ्यूचर में, कि उससे प्रिपेयर करना रहेगा ना आपको कि डैफ में क्या लिखा है, आपने वो चीज़ें पढ़नी रहती हैं। तो एक कॉपी ज़रूर बना के रख लें। तो मैंने भी वैसे ही किया था और सबमिट किया 10 दिन के बाद। फिर 10 दिन के बाद, उसके 10 दिन 12 दिन के बाद, जिस दिन आपने फ़ाइनल डेट पे सबमिट किया है, फ़ाइनल डेट जो भी थी सबमिशन की, उसके 10-12 दिन बाद इंटरव्यूज़ की लिस्ट आती है कि किसका इंटरव्यू कब है। और 10-12 दिन के बाद मतलब ऐसा रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बहुत टाइम बाद आए। इंटरव्यू की लिस्ट जैसे आती है उस पर लिखा रहता है कि किसी का जल्दी भी हो जाता है और किसी का बाद में भी होता है। तो जल्दी अगर होता है तो मान लीजिए 10-12 दिन में हो जाएगा, और अगर बाद में रहा तो 1-1.5 महीने बाद भी होता है। मेरा 1-1.5 महीने बाद था, लास्ट लास्ट में था मेरा। और ऐसा डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज़ है, बाकी सारे में कितने वैकेंसीज़ है, और क्योंकि सब ब्रांचेस के पैरेलल में ही चलते रहते हैं, है ना। तो इस बार वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा थी तो ज़्यादा अच्छा लंबा टाइम तक, 1.5-2 महीने तक इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते रहे। तो ऐसा रहता है। तो डेट वाइज, टाइमलाइन वाइज समझ गए होंगे। अभी इंटरव्यू जिस दिन डेट थी उस दिन क्या होता है कि आप मतलब खान मार्केट के पास रहता है, दिल्ली में ही रहेगा, वहीं रहता है। खान मार्केट स्टेशन है जो उसके पास था। मुझे तो वही पास लगा पहली बार था मेरा। तो रूम पे जाने पे, वहाँ जाने पे ऐसा रहता है कि पहले तो बाहरी CISF वगैरह लगे रहेगी, और क्या बोलते हैं, आपको एक समन लेटर लगता है, ई समन लेटर करके, जो आप एक तरह से ये आपका एडमिट कार्ड है वो, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं बोलना चाहिए, इंटरव्यू लेटर बोलना चाहिए, वही है कॉल लेटर आपका। जो मुझे नहीं पता था मेरे को किसी ने बताया था, पर वो अपने टाइम में इंटरव्यू दे रहा था तब का बताया था उसने, उसका शुरू शुरू में था, 10-12 दिन 13 दिन में। मेरा बहुत बाद में था, तब तक मैं भूल गया था। तो मैं लेके नहीं गया था समन लेटर। वो आप वेबसाइट पे ही समन लेटर सर्च करेंगे तो भरना रहता है वो। उस पर आप मेन डिटेल ये देते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अपने मार्क्स विलिंगनेसली डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ कि नहीं पब्लिक में, वो चीज़ की सहमति देनी होती है, यस नो करके। और फिर उसके बाद उस पर कुछ मतलब और डिटेल भरनी रहती है, फिर वो का लेटर निकल के आता है, उसको प्रिंट लेके जाना होता है। वो मैं लेके नहीं गया था, वो फिर मैंने गार्ड लोगों को वहीं पे दिखाया, सॉफ्ट कॉपी ही दिखाई, तो लेकिन अलाउ कर दिया। तो फिर उसके बाद एक बंदा जो था वो मतलब अटेंडेंट टाइप था आई थिंक,
उसने देखा कि मैं नहीं लाया हूँ तो उसने मेरे को बोला आप सर रहिए रुकिए करके, मैं आपका प्रिंट लेके आता हूँ करके। तो थोड़ी देर बाद वो प्रिंट लेके आया था। मीनवाइल क्या होता है, जैसे ही आप अंदर जाएंगे फिर, तो अंदर जाने के बाद आपके पहले सामान जब्त कर लिया जाएगा जितना भी मतलब लैपटॉप, फ़ोन, चार्जर। और मैं तो पूरा बोझा लेके गया था क्योंकि इंटरव्यू के बाद मेरे को निकलना था अपने देश है ना। तो फ़ोन, चार्जर वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, घड़ी वगैरह सब कुछ लेके वो सबमिट कर लेंगे। और उसके बाद ऐसा होगा कि वो आपको एक लिफाफे में मतलब डिटेल्स वगैरह देंगे, वो आपको मतलब रखे रहना है कि हाँ ये आपका टोकन नंबर है। फिर वो ले जाके एक रूम में, बड़े से रूम में ले जाके बैठा देते हैं। उस पर भी ऐसा रहता है कि बाहर ही आपका लगेज वगैरह CISF ले लेगा। फिर अंदर जाएंगे, अंदर आप फ़ोटो वोटो दिखाएंगे, साइन वाइन करेंगे कि हाँ यही बंदा है जिसका है इंटरव्यू। फिर अंदर जाने पे वो एक बड़ा सा रूम रहता है, उसमें मतलब खाने पीने की सुविधा रहेगी। एक तो चाय बिस्किट टाइप का, पानी चाय बिस्किट थी। और फिर छोटे छोटे टेबल्स रहते हैं जिसमें पाँच छः लोग बैठे रहेंगे। हमको भी एक टेबल अलॉट कर दिया गया था, 6 लोग थे। फर्स्ट हाफ में जैसे पता होगा आप लोगों को कि 2 हाफ होते हैं, दोनों हाफ में ऐसा रहता है कि 5-6 कैंडिडेट्स ही रहते हैं इंटरव्यू के लिए, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं वो लेते हैं। तो मेरा सेकंड हाफ में था और 6 लोग थे हम लोग। तो वही 6 लोग हम लोग टेबल में बैठे हैं और एक बंदा अलॉट कर दिया जाता है उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है हमारा, है ना। अब इस पे सारा 10-12 का मार्कशीट वगैरह ये सब लगेगा आपका, बैचलर्स का डिग्री वगैरह सब कुछ लगेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटीमेशन लेटर या NOC लेके जाना रहता है कि नहीं, इतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप लेके जाएँ तो बेहतर है। क्योंकि डेव जब भरते हैं तो उस पर एक मतलब एंट्री रहती है जहाँ आपको बताना रहता है कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपने किस तारीख को इंटीमेट किया है अपने ऑफिस को कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या फिर UPSC के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने तो नहीं किया था इंटीमेट, मेरे को लगा नहीं था कि सिलेक्शन होगा मेंस वगैरह तक या फिर इंटरव्यू तक जाऊंगा मैं, ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं था। तो मैंने ऑफ़िस को बताया भी नहीं था, तो ऑफ़िस को बहुत लेट बताया मैंने। जब इंटरव्यू का कॉल आया तब मैंने बताया कि भाई बता ही देता हूँ अब तो मैंने जल्दी जल्दी में बहुत काम करवाया था। इंटीमेशन लेटर लेके गया था मैं, NOC नहीं मिलता है, NOC तो बहुत टाइम लगता है मिलने में। तो इंटीमेशन लेटर लेके जाइए, पर कोई ज़रूरी नहीं है ना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है, मार्कशीट वगैरह, कैटेगरी वगैरह का कुछ अगर रखते हैं आप तो वो लेटेस्ट रखिए एकदम, हो सके तो, और अच्छे फॉर्मेट में रखिए सेंट्रल के में, उस पर दिक्कत ना आए आपको। उसके अलावा फिर वो वहीं पे आप वेट करना रहेगा। अब 1 बजे बुलाया गया था हमको दोपहर के, लेकिन ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, वो स्टार्ट कर देंगे, है ना। मेरा सेकंड हाफ में ही था और एक करीब 2 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे, सबका फटाफट हो गया और 2 बजे स्टार्ट हुआ। 2 बजे मेरा दूसरा नंबर था, तो पहला वाला बंदा चला गया था। तो आप मतलब ऐसा रहता है कि वो रूम में ही रह सकते हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते। बाकी एक गोल सा ऐसा रहता है सर्कल, वहाँ अलग अलग रूम बने हुए हैं, कहीं इलेक्ट्रिकल का चल रहा है, कहीं EC का चल रहा है, मैकेनिकल का चल रहा है, ऐसा। और बीच में एक बिल्डिंग रहती है, उसके अंदर आप लोग बैठे हो, है ना। तो उसका तकरीबन 20-25 मिनट चला होगा, 2 बजे से स्टार्ट हुआ, 2:25 तक चला होगा उसका। फिर मेरी बारी आ गई थी, फिर मैं गया तो अंदर मतलब वो सिनेरियो मैं किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे गए, कैसा था। पर मेरा जो अटायर था वो शर्ट पैंट ही थी, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट। काफ़ी लोग वहाँ जो आए थे सारे ऑलमोस्ट सूट पे ही थे, पर मैंने जैसा वीडियो में दिखाया आप लोगों को, 4 वीडियो की सीरीज़ बनाया था, उसमें मैंने ट्राई वगैरह किया था सूट, पर मेरे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, एकदम अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ ये चीज़ पहनने के। और वही कंफर्टेबल फील करेगा जो यूज़ टू रहता है, मेरे को लगता है। ठीक। अब इसके अलावा और शर्ट पैंट में ही गया, लेकिन शर्ट पैंट मैंने अच्छी चूज़ की थी, ऐसा नहीं कि 700-800 की शर्ट लेके या पैंट लेके चले गया पहन के, क्योंकि वंस इन फॉर ऑल टाइप का एक्सपीरियंस है ये, आप मे नॉट भी हमेशा इंटरव्यू देने मिले UPSC का। मैंने सोचा थोड़ा कॉस्टली रखें, लेकिन शर्ट पैंट रखें, लेकिन अच्छा पहन के जाऊँ। तो वैसा मेरा सोच था, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फिर जब आपका बारी आएगा तो उस समय क्या मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ रुमाल था, ना ही घड़ी थी, ना ही वॉलेट था, ना ही मेरे पास कोई पेन था, कुछ भी नहीं ले जाने दिए थे। वो सिर्फ रुमाल दे दिए थे, वो भी अलाउ, पूरा चेक होता है बाहर में ही। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। अंदर जाने के बाद
का सिनेरियो मैं कभी बाद में बता दूंगा। फिर उसके बाद ऐसा रहा, मेरा जो चला होगा 225 से 245 250 तक 20 मिनट, 20 से 25 मिनट चला होगा, ज़्यादा नहीं चला था। 18 से 23 मिनट के आसपास समझ के चलिए, इतना देर मेरा ड्यूरेशन रहा होगा। सबका इतना ही रहता है, एट मैक्स वो 35 तक खींचेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं रहता उनके पास, है ना। और 4-5 कैंडिडेट्स कवर करने रहते हैं, तो 5 बजे तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। तो उसका दिक्कत नहीं है कि एक्सटेंड होगा 6-7 बजे तक चल रहा है, ऐसा इंटरव्यू नहीं रहता है। 5 बजे तक वो निपटा देंगे। वैसे ही फर्स्ट हाफ में रहता है 1 बजे तक वो निपटा देंगे, क्योंकि 4-5 ही लोग को बुलाते हैं। भले वो ज़्यादा दिन करा लेंगे, एक्सटेंड करा लेंगे 2-2 महीने तक, लेकिन बुलाएंगे वो 4-5 को ही फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में, ऐसा है ना। 12 लोग आई थिंक ऐसा रहेगा, टोटल 6-6। फिर आप बाहर निकलने के बाद, इंटरव्यू के बाद, मेरी तो हालत बैंड थी मतलब मेरे को समझ में आ गया था, उतना खास गया नहीं थे, पर भी पॉजिटिव था थोड़ा मैं। फिर बोला कुछ कर तो सकते नहीं है करके, फिर मैं टीए लेने चला गया। वो दूसरी बिल्डिंग में एक भेजेंगे आपको, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। हम लोगों को सेकंड एसी का फेयर दिए थे, तो उसके हिसाब से जो बिल बन रहा था वो कैश दे देते हैं आपको। तो मैंने कैश ले लिया था, 1000 रुपये के अराउंड मेरा बना था आने जाने का दोनों मिला के। मैं फ़्लाइट में गया आया था लेकिन, ठीक है। तो वो भी टिकट वगैरह सबमिट करना रहता है, तो वो करने के बाद आप फिर फ्री हो जाते हो। फिर हम लोग बाहर आए, जिनका जिनका हो गया था, मेरे से पहले वाले बंदे का हो गया था, तो हम लोग डिस्कशन वगैरह किए, कैसे क्वेश्चन पूछे। उसका तो बहुत अच्छा गया था। मेरे को लगा कि उसका वो बोला कि काफ़ी 3-4 मेंबर्स में से 3 को तो उसने इम्प्रेस कर दिया था, एक का नहीं कर पाया था। तो मुझे लगा उसका तो पक्का है, लेकिन शायद वो लैग कर गया होगा कहीं प्री या फिर मेंस में, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर बाहर वही डिस्कस किया, और भी लोग आते गए तो उनसे भी डिस्कस करते गए, दूसरे ब्रांच वालों से भी मिलते गए। फिर फ़ोटो वोटो खिंचाए। फ़ोटो खिंचाने का ऐसा है कि भाई ऐसा रहता है कि वो कोई भी खिंचा सकता है वहाँ जाके, मेरे को लगता है। मुझे लगता था पहले कि जिनका इंटरव्यू कॉल है वही लोग खिंचा पाते होंगे, पर ऐसे कोई भी खिंचा सकता है, रोड पे ही है वो, है ना। तो सब 10-10 15-15 अपन लोग सारे कैंडिडेट फ़ोटोज़ खिंचाए, और फिर उसके बाद वापस चलता बने। मेरे फ़्लाइट अराउंड 7 बजे की थी, तो मैं छूट गया था जल्दी, 3 बजे तक तो छूट ही गया था। 3:30-4 बजे तक अपन टाइम पास किए, और फिर 5-5:30 मैं निकल के एयरपोर्ट आ गया था। तो यही था, हम लोग सोचे थे घूमने का भी प्लान था थोड़ा, वहाँ कनॉट प्लेस वगैरह घूम लेते हैं थोड़ा, पर वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यही मतलब एक्सपीरियंस था मेरा। इसके अलावा मतलब आप लोगों को जैसा लगता है वो डाल देना। हाँ, एक चीज़ और कि आप जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा, तो आप वापस वही रूम में नहीं जा सकते जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। वहीं पर बाहर से ही आपको आपका बैग वैग लेके चलता बनने बोलेंगे आपको, है ना। अंदर इसीलिए खा पी लेना जब भी आप वेट कर रहे हो वहाँ अंदर, खा पी के ही जाना, बाद में आपको नहीं मिलेगा। बाहर से बैग लेके बोलेंगे, फिर उसके बाद आपको वही टोकन दिया जाएगा जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त हुआ था वो लेके वापस फिर चलता बनो, है ना। तो ये मतलब टाइमलाइन था, एक्सपीरियंस था। इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस पूछे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा, और भी जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इससे रिलेटेड यूपीएससी से, वो मैं शेयर कर दूंगा सोचा हूँ। फिर मैं मूव ऑन कर जाऊँगा। मेरे को मतलब मैं सोचा हूँ कि सारे एक्सपीरियंस डाल के आप लोगों के काम जो जो आएगा वो निकाल लेना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, है ना। तो यही था। इसके अलावा कुछ लगता है तो आप लोगों को पूछने लायक कि इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, इससे रिलेटेड कुछ भी लगता हो तो, है ना। मैंने इसी से अपीयर किया था इंटरव्यू के लिए। तो यही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।